Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। इसमें आप सबसे पहले मैनिया है, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं हमारे पास। अब मैनिया जो है इसको आपने इस तरह समझना है कि ये एक बहुत स्वेयर और बहुत हाई किस्म का जो है वो पीरियड होता है इंसान के, जिसमें इंसान का जो मूड होता है या उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। इंसान जो है वो बहुत एक किस्म का टाक्टिव इंसान होता है, हाँ बहुत बातूनी किस्म का होता है। वो जो काम करता है वो बहुत एनर्जी के साथ करता है, बहुत पैशनेट होता है। और अगर वो सोता भी है तो 2-3 घंटे सोने के बाद जब वो दोबारा उठता है तो फुल एक्टिव होता है। मतलब उसको एहसास ही नहीं होता कि वो 2-3 घंटे सोया हुआ है। यानी उसकी एनर्जी का लेवल, उसकी बॉडी का जो परफॉर्मेंस लेवल है, जब आप जितना उसको ऊपर एनर्जेटिक ले के जा सकते, एलिवेट कर सकते हैं, उसको उस तरह कंसिडर अपने माइंड में कीजिए। और हाइपोमेनिया, अब हाइपोमेनिया एक ऐसा है कि इसको वो मेनिया से थोड़ा लो फॉर्म है। मेनिया क्या था कि उसमें एनर्जी बेइंतहा के ऊपर थी। अगर वो चिड़चिड़ापन उसमें था तो बेइंतहा का चिड़चिड़ापन था। अगर गुस्सा था तो एक तरह से बहुत हाई किस्म का गुस्सा होता था, यानी बहुत फास्ट किस्म का वो काम करता था। अगर कोई कहीं पे जाना होता था तो फौरन फोन जाता था। मतलब उसका मूड बहुत हाई होता मेनिया में। हाइपोमेनिया में क्या हो गया कि मामूली से थोड़ी सी यानी दरमियाना रह गया। एनर्जी हाई है लेकिन उस जैसा नहीं है जिस तरह मेनिया जैसा है। मूड एलिवेटेड है लेकिन उस जैसा नहीं है जिस तरह मेनिया में था। यानी दरमियाना है, मूड हाई है, एनर्जी भी हाई है, सब कुछ उसका बॉडी परफॉर्मेंस भी हाई है, लेकिन उस जैसा नहीं है, मेनिया जैसा नहीं है। हाइपोमेनिया में मतलब लो है। और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जब होता है तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल जो है वो लो मूड होता है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, या आप ज़्यादा सोते हैं या आप नहीं सोते, नींद ही नहीं आती। मतलब बहुत ही लो चले जाते हैं। डिप्रेशन, ऑब्वियसली डिप्रेशन के सिम्टम्स सबको पता है कि किसी काम में दिल नहीं लगना, कि डिप्रेशन के वो असरात होते हैं। अब आपके जहन में बात आएगी कि यह बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में क्या फ़र्क रह गया फिर। देखिए, बाइपोलर 1 में आपने 3 चीज़ें समझनी हैं। पहले हमारे पास मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, इन तीनों के सिम्टम्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम बाइपोलर 1 का केस जब डायग्नोस करने पे आते हैं तो हम सिर्फ मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड को देखते हैं और हाइपोमेनिया को निकाल लेते हैं। ये बात हुई। दूसरी बात ये कि हमने इसके ड्यूरेशन को देखना है। ड्यूरेशन बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो बाइपोलर 1 में जो मेनिया का ड्यूरेशन है ना, वो लाजमी उसके सिम्टम्स को 1 हफ्ते तक लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी वो सिम्टम्स 1 हफ्ते तक मौजूद थे, यानी 1 हफ्ते से वो सिम्टम्स चल रहे। ठीक है। इसी तरह डिप्रेशन जो है वो मतलब जब नॉन बाइपोलर के एक्चुअली नाम इस तरह ना कि या आपका मूड बहुत हाई होता है, तो जब हाई होता है तो जब नॉर्मल आता है तो एकदम से फिर नॉर्मली पीरियड के बाद एकदम से लो भी हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 1 हफ्ता अगर मैनिक एपिसोड चल रहा है तो आपकी एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है। लेकिन जिस तरह 1 हफ्ते बाद मैनिक एपिसोड खत्म हुआ तो आप थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब जिस तरह आम इंसान नॉर्मल होता है। लेकिन अगले ही हफ्ते फिर आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेसिव हो जाते हो। यानी बायपोल मीन टू पोल्स, या तो बहुत हाई होना या फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मली पीरियड के बाद जो है बहुत डाउन चले जाना, जो कि डिप्रेशन है। तो ये हमारे पास बायपोलर 1 है। अब बायपोलर 2 में क्या होता है कि बायपोलर में 2 में आपके पास मेनिया का नाम और निशान ही नहीं होता। मतलब मेनिया का आपके पास एपिसोड नहीं आते। आपने सिर्फ फोकस किस चीज़ पे करना है, हाइपोमेनिया पे और डिप्रेशन पे। हाइपोमेनिया जो कि मिल्ड फॉर्म, जो कि लो फॉर्म मेनिया की लो फॉर्म है, यानी उससे कम है। और तो हाइपोमेनिया होगा और डिप्रेशन होगा। अब हाइपोमेनिया में क्या होता है कि हाइपोमेनिया तब हम कहते हैं जब सिम्टम्स होते हैं 4 दिनों तक कंसेक्टिवली जो हमें 4 दिनों तक मेनिया के सिम्टम्स जब आते हैं जो कि माइल्ड फॉर्म में होते हैं, उसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं। और डिप्रेशन के भी उसी तरह जो है वो उसके बाद जो 2 वीक्स के बाद जो है हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बात वही है एकदम। आप हाइपोमेनिया पीरियड में होंगे बाइपोलर 2 में, यानी आपकी एनर्जी हाई होगी, मामूली सी, जिस तरह ज़्यादा नहीं, मामूली सी दरमियाना किस्म की। और जब नॉर्मेलिटी की पीरियड में आएंगे, उसके बाद आप नॉर्मेलिटी की पीरियड में जब आते हैं उसके बाद एकदम से आप दोबारा जो है वो डिप्रेसिव पीरियड में चले जाते हैं। मतलब पहले आप हाई थे, आपकी एनर्जी हाई थी, फिर आप नॉर्मल हुए, फिर क्या हुआ कि आप एकदम से जो है वो लो मूड में चले गए, लो एनर्जी में चले गए। तो ये हमारे पास बाइपोलर 2 हो गया जिसमें हाइपोमेनिया है और डिप्रेशन है। ये 2 चीज़ें हैं। अब साइकोथाइलमिक एक हमारे पास डिसऑर्डर है
साइकोथैलेमिक डिसऑर्डर एक बिल्कुल ही मैनिक एपिसोड्स या अकेले या हाइपोमैनिक एपिसोड के डिप्रेशन अकेले बिल्कुल उसी तरह इसमें भी ये एपिसोड आते हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स है हाइपोमैनिक, इसमें हाइपोमैनिक एपिसोड आते हैं। ये जो सिम्टम्स है ये एक्चुअली 2 साल तक इंसान में जो है वो पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ये सिम्टम्स चल रहे होते हैं। या तो बिल्कुल हाइपोमेनिया में चला जाता है या जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी की पीरियड के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। और नॉर्मेलिटी की पीरियड इस तरह होगा कि इंसान नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकता। जो ही 2 महीने मतलब टाइम पीरियड अगर ख़त्म होने का आया, 2 महीने से ऊपर नहीं जाएगा कम से कम, तो उसके बाद फिर ये एपिसोड उसके स्टार्ट हो जाएंगे। वो या फिर हाइपोमेनिया में जाएगा, फिर जो है वो 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये बहुत प्रोलॉन्ग जो है वो पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जहाँ यहाँ पर जब हम हाइपोमेनिया की बात कर रहे होते हैं तो इसमें फुल क्राइटेरिया जो है वो हाइपोमेनिया या डिप्रेशन का मीट नहीं कर पा रहा होता। अब हमें पता है कि हाइपोमेनिया का क्राइटेरिया तब मैच करता है जब हमारे पास हाइपोमेनिया के 3 सिम्टम्स लाजमी प्रेजेंट हो। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइकोथैलेमिया में हाइपोमेनिया के सिम्टम्स तो मौजूद है, लेकिन क्राइटेरिया फुल नहीं मैच कर रहा है। क्या पता उसमें एक ही सिम्टम मैच कर पा रहा हो, लेकिन हाइपोमेनिया तो कहता है कि हमें 2-3 सिम्टम्स होने चाहिए हाइपोमेनिया को डायग्नोस करने के लिए, हाइपोमेनिया के क्राइटेरिया को मैच करने के लिए। तो इसी तरह से डिप्रेशन के भी जितने सिम्टम्स हैं उसको प्रॉपरली मीट नहीं कर पा रहा, लेकिन सिम्टम्स मौजूद हैं उस बंदे में। सिम्टम्स जो है मौजूद है डिप्रेशन के, और वो ही सेम इश्यूज के साथ चल रहा है जिस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर्स में होता है कि या तो बहुत हाइपोमेनिया में चला जाता है, फिर नॉर्मेलिटी के चलता है 2 महीने तक, और फिर जो है डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन फुली सिम्टम्स जो एक डिप्रेशन का क्राइटेरिया होता है, जो कि हाइपोमेनिया का क्राइटेरिया होता है, वो नहीं मैच कर पा रहा था। और ये चीज़ें जो है वो 2 साल तक लगातार चल रही होती हैं। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.